वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खोए कुल्फी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी जिसे यूज़ करके फॉलो करके आप अपनी रेसिपी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर मिल्क, जो कि मैंने फुल फैट लिया है। और मैं इसको हाई फ्लेम पे जो है इसे बॉयल आ जाए, यहाँ मैं हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाती रहूंगी ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे लग ना जाए। और दूध में बॉयल आने वाला है, तो आपने उसको हल्के हाथ से हिलाते रहना है। बिल्कुल आपने जो है वो यहाँ पर आपने चम्मच को हिलाते रहना है। इसमें बॉयल आ रहा है, मतलब स्लो स्लो इसमें चम्मच चलाते रहना है। मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाती रहूंगी बॉयल आने तक। यहाँ मेरे पास इलायची का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये मैं इसमें डाल दूँगी खुशबू के लिए। अब मैं इसमें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चलाती रहूंगी। इलायची डालने से ये होता है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारी रेसिपी को खुश जायका बनाती है। इसको 2 मिनट तक अच्छे से हम बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। वैसे तो खोए वाली कुल्फी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है। इससे आपकी कुल्फी जो है बहुत ही यम्मी और रबड़ी रबड़ी टाइप जो बनकर वो तैयार होती है, कि बस आपने यहाँ पे चम्मच चलाते रहना है। ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है, हेल्दी और यम्मी रेसिपी है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बाहर से अक्सर बच्चे खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती और नुकसानदेह भी होती है। तो अगर आपके बच्चों को ये बहुत पसंद है तो आप घर पे जो है कम क्वांटिटी में भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूं तो वो बहुत आसान तरीके से तैयार होने वाली रेसिपी हो, और दूसरा उसमें जो है बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल हो। मैंने इसको 2 मिनट पे हाई फ्लेम पे पका लिया है। यहाँ पर फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल लो। यहाँ फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और इतना लो किया है कि आपका दूध इस तरह से पकता रहे। इससे ये होगा या दूध जलेगा नहीं, दूध बॉयल भी नहीं होगा, और आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस फ्लेम के ऊपर मैं जो है वो 20 से 25 मिनट तक इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो बादाम और पिस्ता है, इसको मैंने मिक्स ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे तो ये दोनों चीज़ें ही ऑप्शनल हैं, लेकिन मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, तो इससे बच्चों को ताकत भी मिले। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो, नो इशू। किसी भी चीज़ को लेके घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें। अगर कोई चीज़ नहीं है, कभी पेशी हो भी जाए तो कोई बात नहीं। कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, परेशान कर रही हो, तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी लो फ्लेम पे। मैं इसमें जो है वो 1/2 कप जो है वो शुगर ऐड करूंगी। 1/2 कप लिया है, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कर दूंगी चीनी को अच्छे से मिक्स। 2 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे शुगर ऐड करने के बाद पकाऊंगी। ये स्पेशली बच्चों के लिए ये ताकत का खजाना है। बच्चों को इसे खाकर बहुत ताकत मिलेगी। यहाँ ये मेरे पास 1/2 कप जो है वो खोया है। ये मेरा होममेड है, क्योंकि मैं बाहर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। खुद अपनी चीज़ें घर पे रेसिपी बनाती हूँ और वही अपनी रेसिपी इसमें यूज़ करती हूँ। ये मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा खोया है वो दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर जो मेरा खोया था वो अच्छे से इसमें दूध में मेल्ट हो गया, और इसको मैं अब लो फ्लेम पे 5 मिनट तक और कुक करूँगी। 5 मिनट तक मैं इसको मसलसल चमचा हिलाती रहूँगी इसमें, ताकि मेरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए, नीचे ना लग जाए। छोटी जो टिप्स होती हैं जो इसको ज़रूर फॉलो किया करें, ये आपके बहुत काम की होती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ऑलमोस्ट मेरी जो रेसिपी है वो तैयार होने को है, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ भी मैं आपको एक अच्छी टिप और दूँ कि अगर आपको ये बात ना मालूम हो कि आपकी रेडी हो गई है कि नहीं, तो आसान तरीका है कि जब आपकी रेसिपी पे ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, अभी तो ये छोटे हैं तो मतलब अभी इसमें टाइम है, जब ये बबल्स बड़े बड़े हो जाएं तो आपकी रेसिपी रेडी है।
इन तमाम टिप्स को अच्छे से आप फॉलो किया करें। बबल्स बन रहे थे, वो बबल अब बड़े बबल में शेप में चेंज हो गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है वो डन हो गई है अच्छे से। कितना इससे ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसे मैं इस फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसको रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमें इसको इतना ही थिक करना है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और अपनी पेस्ट को जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स मिलते हैं 20 मिनट के बाद। खूबसूरत सा बाउल और मैं इसमें ये सारा ऐड कर दूँगी। टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। तब तक मेरा ये जो लिक्विड है, जो मेरा पेस्ट है कुल्फी का, ये इसको मैं रख दूंगी साइड पे ठंडा। यहाँ से मैं यहाँ मेरे पास ये आइसक्रीम है। यहाँ हमारी रेसिपी हो गई रेडी, ठंडा हो गया है। तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप दूंगी व्यूअर्स, इसको मैं कर देंगे साइड पे। इसकी फिलिंग का जो है वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ मैंने ये पैक लिया है, बल्कि ये पैक खुद घर पे बनाया है। मेरे पास जो है बाजारी वाले पैक नहीं थे, तो मैंने एक शॉपर लिया, उसको मैंने त्रिकोण शेप में रखा और यहाँ से मैंने इसको बंद किया और इसको यहाँ से मैंने कट लगाया। तो ये बिल्कुल हमारा बाजारी जो है वो तैयार हो गया। मैं इसमें आपको ऐड करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको अपने क्यूब्स में डालने का तरीका सिखाती हूँ। तो मैंने एक क्यूब्स लिया, इसे मैंने इसमें अच्छे से इस तरह ऐड कर लेना है अपने सारे, तो ये अच्छे से फिल हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर हमारी कुल्फी बनने के लिए रेडी है। इसी तरह से हमें सारे फिल कर लेने हैं। यहाँ मैंने अच्छे से फिल कर लिया है सब में। तो अब मैं इनकी कैप लगा दूंगी। तो इनको मैं आप रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। मिलते हैं कुछ देर बाद। ये है मेरी अच्छी हमारी है वो आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। कमेंट्स में जरूर बताया करें। और ये खाने में बहुत मज़ेदार और देखने में जितनी गुड लुकिंग लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।